अस्सलाम वालेकुम। रिमिशा हम स्टार्ट कर दें? वालेकुम अस्सलाम। जी आशा स्टार्ट कर दें। ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अऊज़ु बिका मिन हमाज़ातिश शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बी अन यहदुरून। अल्लाहुम्मा ला तुआखिज़नी बिमा यक़ूलून वग़फ़िर ली मा ला यअलमून वजअलनी ख़ैरम मिम्मा यज़ुन्नून। अल्लाहुम्मा रहमतक अर्जू फला तकिलनी इला नफ़्सी तर्फ़ता ऐन व अस्लिह ली शअनी कुल्लहु ला इलाहा इल्ला अंता। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके। सो पिछले सेशन में हम लोगों ने किसी को याद है कहाँ तक पढ़ लिया था? किसी को याद है तो प्लीज़ रेज़ योर हैंड एंड अनम्यूट योर माइक। पिछले सेशन में हमने एक और बहुत ज़रूरी बात ये भी की थी, जो सबसे पहले मैं रिवाइज़ करवाना चाहती हूँ आप लोगों को, वो ये कि हम लोग अपने माइक्स को रेडी रखेंगे और हम लोग रिस्पॉन्ड करेंगे और हम लोग एक्टिव रहेंगे क्लास के अंदर, राइट? और हमने कहा था कि कुरान को सीखने का यही तरीका है। कुरान इसी तरह से एक्टिव होकर सीखा जाता है, पैसिव होकर आप कुरान को नहीं सीख सकते। सो आप लोगों में से किस-किस ने लास्ट क्लास अटेंड की थी? रेज़ योर हैंड प्लीज़। किसी ने भी नहीं की थी? रियली? अब आज सब लोगों की ये फर्स्ट क्लास है ये। गाइज़ प्लीज़ रिस्पॉन्ड, इस तरह तो हम क्लास को लाइक आगे नहीं बढ़ा सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम आकाशा। मैंने पहली क्लास अटेंड की थी, लेकिन एक जो दूसरी थी वो मुझसे मैं नहीं अटेंड कर सकी थी। ओके, ओके, सेम मेरी भी सेकंड क्लास मिस हो गई थी, पहली क्लास अटेंड की थी। ओके। एंड 020? ओके, आई थिंक शी इज़ नॉट विद अस। ओके। सो पिछली क्लास में फर्स्ट क्लास आप लोगों को याद होगी, ठीक है? पिछली क्लास में हम लोगों ने द वर्ड इंसान उसको हमने डिटेल में देखा था कि अल्लाह ताला इंसान वर्ड को किस-किस तरह से कुरान में यूज़ करते हैं। हमने फिर उसकी 7 कैटेगरीज़ बनाई थी। तो अब ऑब्वियसली मैं उसकी डिटेल्स में नहीं जाऊँगी, आप लोग उसकी रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं अगर आप लोगों ने सुननी होगी। लेकिन हमने 7 कैटेगरीज़ बनाई थी वर्ड इंसान की, कि अल्लाह ताला जब इंसान का वर्ड यूज़ करते हैं कुरान के अंदर तो वो किस-किस तरह से यूज़ होता है। क्या-क्या अल्लाह ताला टाइटल्स देते हैं इंसान को, क्या-क्या चीज़ें हमारे बारे में एक्सप्लेन करें अल्लाह ताला कि इंसान ये है, इंसान इस तरह का है, इंसान की ये नेचर है, इंसान की ये फ़ितरत है, इंसान को इस तरह से पैदा किया। तो वो 7 कैटेगरीज़ हम लोगों ने उसको 7 कैटेगरीज़ में हमने उसको डिवाइड किया था वर्ड इंसान, ठीक है? तो और पिछले फर्स्ट सेशन के अंदर तो हम लोगों ने बिल्कुल इंट्रोडक्शन और हमने माइंडसेट और वो सब चीज़ें सारी हमने देखी थी सूरह अल-असर के बारे में। सो अब इस सेशन के अंदर आई वांट कि हम लोग सूरह अल-असर को इंशाल्लाह स्टार्ट करें ऑफ़िशियली, और जो पहली उसकी आयत है उसको हम देखना शुरू करें। ऑब्वियसली आई डोंट थिंक सो कि हम इवन पहली आयत जो बिल्कुल सिर्फ़ एक वर्ड है वलास्र है सिर्फ़, हम उसको भी पूरा पढ़ सकेंगे, ठीक है? आई डोंट नो कि हम उसको भी पूरा पढ़ सकेंगे आज या नहीं पढ़ सकेंगे, बट आई वोंट रश इट। मैं उसको तेज़-तेज़ नहीं गुज़ारूँगी कि बस ओह! हमने ख़त्म करना है, हमने ख़त्म करना है। इस नियत से या इस माइंडसेट से मैं कुरान आप लोगों को पढ़ाना नहीं चाह रही कि हमने बस अभी शुरू किया तो बस इसको ख़त्म करना है, ख़त्म करना है। ख़त्म करने वाले माइंडसेट से नहीं पढ़ाना मैंने। तो वी विल सी जितना टाइम लगेगा, बेशक हमें हज़रत अबू बकर ने 8 साल लगाए थे सिर्फ़ सूरत अल बक़रा के ऊपर, 8 साल, सिर्फ़ एक सूरत के ऊपर, सूरत अल बक़रा के ऊपर। तो और सूरत अल असर जिसके बारे में हमने फर्स्ट सेशन में कहा था कि स्कॉलर्स इसके बारे में क्या कह रहे हैं कि अगर सिर्फ़ ये सूरत कुरान की नाज़िल हो जाती तो ये काफ़ी हो जाती। तो इस तरह की सूरत को स्पेशली मैं इसको बिल्कुल रश करके नहीं पढ़ाना चाहती कि बस ख़त्म करना है, बस तेज़-तेज़ पढ़ा दें, तेज़-तेज़ पढ़ा दें। 1 महीने में क्योंकि ख़त्म करना है। सो आई वांट प्रॉमिस कि ये हम इस 1 मंथ में ख़त्म कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, इट डिपेंड्स, ठीक है? तो इवन जो हमने पहला वर्ड पहली आयत आज पढ़नी है व्हिच इज़ वल अस्र, आई डोंट थिंक सो कि हम उसको भी आज ख़त्म कर सकेंगे, ठीक है? तो एंड दिस इज़ नॉट इवन द पर्पज़ ऑफ कुरान कि इसको ख़त्म करना है, हमने बस ख़त्म करना है। इसका पर्पज़ ये है कि बेशक एक आयत आपने पढ़ी हो कुरान की, लेकिन वो एक आयत उसके ऊपर आपका अमल भी हो, ठीक है? सिर्फ़ कंज़्यूमर्स हम लोग ना हों कि हाँ, ये भी पता है मुझे तो ये भी पता है, मैंने तो ये सूरत भी ख़त्म कर दी, ये सूरत भी ख़त्म हो गई है। दिस इज़ कंज़्यूमरिज़्म कि बस आप इकट्ठा करते जा रहे हैं चीज़ों को कि हाँ, मुझे ज़ख़ीरा हुआ हुआ है आपके पास कि यार मुझे ये फ़लाँ, फ़लाँ, फ़लाँ सूरतें आती हैं, अब तो मेरी 10 सूरतें होंगी जिनकी मैंने तफ़सीर पढ़ ली है।
लेकिन जब आपका कैरेक्टर देखा जाए, जब आपका अमल देखा जाए, तो कोई एक आयत भी आपके अमल के अंदर ना हो। सो दिस इज नॉट द पर्पस ऑफ कुरान कि बस आप उसको बस उंगली फेरते जाएं उसके ऊपर, उसको जखीरा करते जाएं अपने पास। हमने इसको फर्स्ट सेशन में भी देखा था कि कुरान आपके अमल से नजर आना चाहिए। आपको किसी को बताना ना पड़े कि यार मैंने इतनी सूरतें या ये सूरतें मैंने पढ़ ली हैं कुरान की। आपका अमल बताए कि यार इस बंदे ने कितना कुरान पढ़ा। और रसूलुल्लाह के बारे में तायशा क्या कहती थी, और कुरान भी क्या कहता है उनके बारे में, कि ही वॉज लिविंग एग्जाम्पल ऑफ कुरान, ही वॉज वॉकिंग कुरान। कि उनको कोई बंदा देखता था तो उनको कुरान याद आता था। सो दिस इज द पर्पज ऑफ कुरान, कि कुरान वाकई हमारी लाइफ के अंदर नजर तो आए ना कि यार ये मुसलमान है। वरना अदरवाइज हमारे और किसी और के दरमियान कोई फर्क नहीं, क्योंकि हम भी कंज्यूमर्स ही होंगे कि बस हाँ हम लोग पढ़ते जा रहे हैं, ये लेक्चर भी पढ़ लिया, वो लेक्चर भी ले लिया, यूट्यूब की ये सीरीज भी खत्म कर ली, फलां स्कॉलर का वो लेक्चर भी पढ़ लिया, ये वाली किताब भी खत्म कर ली। इसका कोई कोई फायदा नहीं है, इसका ट्रस्ट में इसका कोई फायदा नहीं है। एक पॉइंट आएगा उस पर आप आके थक जाएंगे, और थकने के अलावा आपकी जो इंटेंशंस इस पूरे प्रोसेस में करप्ट हो रही होंगी, खराब हो रही होंगी, और इंटेंशंस के बगैर कुछ भी नहीं है। हमारा टॉपिक नहीं है इंटेंशंस, लेकिन इंटेंशन इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, इतनी इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर इंटेंशन आपकी खराब हो गई है ना, तो जितने मर्जी हम अमाल करते रहें, उन अमाल का कोई फायदा नहीं है। वो अमाल बिल्कुल डस्ट की तरह हो जाएंगे, डस्ट की तरह अल्लाह ताला उनको करके उनको अल्लाह ताला उड़ा देंगे। कोई इनका वेट नहीं होगा, डस्ट का कोई वेट नहीं होता। तो वो अमाल उस तरह के हो जाएंगे। स्कॉलर्स कहते हैं कि अगर एक बंदा सिर्फ अपनी इंटेंशन से सही कर लेना, वो भी उसके लिए काफी है कि उसने अपनी इंटेंशंस ठीक कर ली हैं। सो खैर, इंटेंशंस का अभी हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन मकसद मेरा आपको इंटेंशन वाली चीज बताने का ये है कि अगर हम सिर्फ कुरान को इस नियत से पढ़ते जा रहे हैं कि यार हाँ मुझे ये भी आता है, मुझे ये भी आता है, मुझे ये भी आता है, मैंने ये लेक्चर खत्म कर लिया, मैंने वो सीरीज कर ली, मैंने ये किताब पढ़ ली, तो उसके बहुत ज्यादा नुकसानात होते हैं। ठीक है, आपको इल्म आ गया, लेकिन वो तो वो वाली कैटेगरीज है ना, वो जो हमने सूरह फातिहा में जिनसे हम लोग कहा था अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला हमें उन लोगों के रास्ते पर नहीं चलाना जो मगदूबी अलैहिम है और दौलीन है। अब ये दो कैटेगरीज क्या है, एक तो वो कैटेगरी है कि जिसको कुछ पता ही नहीं था, ठीक है, जिसको पता ही नहीं था, इसके पास इल्म ही नहीं था, तो इल्म नहीं था तो उन्होंने अमल भी नहीं किया, ये एक वो कैटेगरी है। हमने उससे भी अल्लाह ताला को कहा कि अल्लाह ताला हमें उस कैटेगरी में नहीं डालना। आपने दुआ मांगी थी हमने अल्लाह ताला से, जब कुरान शुरू किया था हमने तब अल्लाह ताला से ये दुआ मांगी थी। दूसरी कैटेगरी क्या है, दौलीन। दौलीन वो कैटेगरी है कि जिनको पता था लेकिन उन्होंने फिर भी अमल नहीं किया। ठीक है, तो दोनों हैं कि एक को तो इल्म ही नहीं था तो उसने अमल नहीं किया, दूसरी वो कैटेगरी जिसको इल्म था लेकिन उसने फिर भी अमल नहीं किया। तो हम अल्लाह ताला से दोनों से हमने कहा था कि अल्लाह ताला हमें इन इन दो कैटेगरीज में अल्लाह ताला हमें ना डालना। हमने तो इहदिना सिरातल मुस्तकीम, और हमने उन लोगों का सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता मांगा था जिनके ऊपर अल्लाह ताला ने अपनी अपनी ब्लेसिंग, अपनी नेमत की अल्लाह ताला ने। तो वी डोंट वांट टू बी लाइक अद्वालीन या मगदूब अलैहिम वाली कैटेगरी में हम नहीं होना चाहते। तो दिस रिक्वायर्स द राइट माइंडसेट कि हम किस माइंडसेट से कुरान पढ़ रहे हैं। हम तरावियां पढ़ रहे होते हैं, हम कुरान हमने मुकम्मल करने होते हैं रमजान के अंदर, लेकिन दिस इज नॉट द पर्पस ऑफ कुरान के बस आप उसको उंगलियां फेरते जाएं उसके पास उसके ऊपर। कुरान का पर्पस वॉज समथिंग एल्स। जस्ट इमेजिन कर, ताला ने इतनी पूरी आपकी लाइफ, पूरी आपकी ह्यूमन हिस्ट्री, हर चीज एक किताब के अंदर बंद करके आपको दे दी कि यार इसके ऊपर तुम कर लेना, और हमने उसी को उस तरह से रख लिया कि बस हाँ उंगलियां फिर जाएंगे, हाँ अब एक जुज हो गया, दूसरा जुज हो गया, एक कुरान हो गया, दो कुरान हो गए, तरावी कंप्लीट हो गई है, लेकिन कुछ दिल में नहीं उतरा, कुछ दिल में नहीं उतरा। सो स्टार्ट विथ स्मॉल स्टेप्स, लेकिन कहीं ना कहीं से स्टार्ट करो कि उसको उसको रियली उसको अंडरस्टैंड करने की तरफ कुछ स्टेप्स लेना हम शुरू कर दें। हम लेना शुरू करेंगे तो हमारी जनरेशंस के अंदर ये बात जाएगी, वरना अदरवाइज तो जो हालात हो चुके हैं कुरान को जिस तरह हम लोग लेते हैं कि बस पढ़ लिया, एक जुज हो गया, दो जुज हो गए, दिस इज नॉट द पर्पस ऑफ कुरान। सो खैर, अम, हमने ये बात खत्म कर ली, ठीक है। अब हम जरा आते हैं सूरह असर के ऊपर, उसकी पहली आयत के ऊपर। हमने जब ये सूरत स्टार्ट की थी, पहला सेशन था, हमने तब ये बात की थी कि दिस सूरा इज नॉट के बहुत जो हाई स्टैंडर्ड्स हैं, कि बिल्कुल जो बिल्कुल ऊपर वाली कैटेगरी है उसकी उसके क्या स्टैंडर्ड्स हैं। हमने कहा था ये वो नहीं है, दिस इज द मिनिमम क्राइटेरिया। ये सूरत हमें ये बताएगी कि हाउ नॉट टू बी अमंग द फेलियर्स, ठीक है,
उन लोगों में से हमने नहीं होना जो लोग फेलियर्स थे। तो ये सूरह हमें ये बताएगी कि उन लोगों जैसा कैसे नहीं होना, फेलियर होने से कैसे बचना है। ये सूरत हमें ये नहीं बता रही कि यार आपने जब बिल्कुल सक्सेसफुल होना है आपने, तो वो कैसे होना। दिस सूरह इज इट्स टेलिंग यू अबाउट द मिनिमम क्राइटेरिया। ठीक है, मिनिमम क्राइटेरिया बता दिया आपको ये सूरत कि यार ये तो होना ही चाहिए। अगर ये नहीं है, इवन ये 4 चीजें भी नहीं है, सो यू आर इन कंप्लीट डिस्ट्रक्शन, यू आर कंप्लीट डिस्ट्रक्शन। तो ये 4 चीजें जो अल्लाह ताला इस सूरत में बता रहे हैं, दिस इज द मिनिमम क्राइटेरिया, राइट। हमने ये बात पहली सूरत में, पहली सेशन में पढ़ी थी। अब मैं ये बात रिपीट क्यों कर रही हूँ? ये बात हमने पढ़ी थी कि 4 चीजें मिनिमम क्राइटेरिया हैं, लेकिन हमने पहले बात की कि कुरान को पढ़ने का एक राइट माइंडसेट होना बहुत जरूरी है। अगर हम कुरान को इस नियत से पढ़ रहे हैं ना कि यार अच्छा ये 4 चीजें हम लोगों ने पढ़ी हैं, 4 चीजें होना जरूरी हैं, अच्छा ये 4 चीजें होना जरूरी हैं, और वो मेरी जो वो वाली फ्रेंड है ना, कि मेरे जो पेरेंट्स हैं, मेरी जो फैमिली का वो फलां बंदा है, मेरी जो फ्रेंड्स हैं, उनके अंदर तो ये 4 चीजें हैं, उनके अंदर तो ये 3 चीजें, उनके अंदर तो ये 2 चीजें, उनके अंदर तो 1 चीज है, वो तो इनमें से कुछ भी नहीं करे, उनका क्या होगा? या आप जाके उनको लेक्चर देने लग जाए कि देखो यार तुम तो कुछ भी नहीं करे, तुम्हारा क्या होगा? नहीं नहीं नहीं, दिस इज नॉट द पर्पज ऑफ कुरान। अगेन, दिस इज नॉट द पर्पज ऑफ कुरान। कुरान शुड बी लाइक अ मिरर, कि कुरान आपको बताया कि यार तुम्हारी, पहले तुम अपने आप को तो जान लो कि तुम्हारी अपनी हकीकत क्या है। बलिल इंसान अला नफ्सिही बसीरा, अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं कि इंसान अपना मुहासबा करने के लिए, अपने अपने आप को देखने के लिए खुद इंसान काफी है। इंसान को इंसान अपने आप के लिए काफी है, उसको पता होता है कि वो कहाँ पे क्या है, क्या नहीं है, वो कहाँ कहाँ पे ही इज इन डिस्ट्रक्शन। तो इन आयात को पढ़ने का मकसद ये नहीं है कि हम दूसरों को जज करेंगे, दूसरों को जाके कहने लग जाएंगे यार उसके अंदर, या हम कुरान पढ़ें तो हमारे ध्यान में दूसरे लोग आ रहे हैं। कुरान को पढ़ने के बाद सबसे पहली चीज हमारे ध्यान में जो आनी चाहिए ना, हमारा अपना आप आना चाहिए। सबसे पहले हमारा अपना आप आना चाहिए। यार मैं अपने आप को तो पहले इवेल्युएट कर लूं, मैं अपने आप को तो ठीक कर लूं पहले। सो दिस मिनिमम क्राइटेरिया इज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज फॉर योर ओन सेल्फ। सबसे पहले ये मेरे लिए है। ये 4 मिनिमम क्राइटेरिया जो ये मेरे लिए है, किसी और के लिए बाद में है। सबसे पहले ये मेरे लिए है। मैं अपने आप को इवेल्युएट करूंगी पहले सबसे, राइट। सो दिस इज द राइट माइंड सेट, राइट। अब सूरत असर के अंदर ना, ये सूरत ना बहुत बहुत अमेजिंग है कि इसमें इतने सारे एम्फेसिस हैं, इतने सारे एम्फेसिस हैं। लाइक अगर मैं आपको बताना शुरू करूँ, वलास, सबसे पहले ये एक ओथ है, ये कसम उठा रहे हैं अल्लाह ताला। ठीक है, तो जब कसम उठाई जाती है किसी चीज की, तो उसके जो अगली बात होनी होती है, कसम के बाद जो बात होनी होती है, उसका वजन बढ़ जाता है। वो एक बहुत सीरियस बात होती है। ठीक है, अब अगर मैं कोई बहुत बड़ी चीज की कसम खाऊं, आप लोग सारे टेंटिव हो जाएंगे यार इसने कसम खा लिया। हमारी वो जो तकिया कलाम वाली कसम होती है, मैं उसकी बात नहीं कर रही, राइट। तो कोई बंदा अगर कसम खाता है तो सब लोग सीरियस हो जाते हैं कि यार ये बहुत बड़ी बात अब होने लगी है। तो ये पहला एम्फेसिस है कि अल्लाह ताला ने कसम उठाई है किसी चीज की। फिर दूसरा एम्फेसिस क्या, एम्फेसिस होता है कि बहुत ज्यादा एक चीज को बहुत इंटेंसिफाई कर देना, बहुत ज्यादा उसकी शिद्दत बता देना कि ये देखो इतनी बड़ी चीज अल्लाह ताला बता रहे हैं। तो दूसरा एम्फेसिस क्या है, अल्लाह ताला टाइम की कसम खा रहे हैं। जो वर्ड असर है ना, दिस इज वेरी, हम इस वर्ड को आज थोड़ा सा इसके जो लिटरेचर के अंदर जो इसके मीनिंग्स है ना, हम वो देखेंगे आज। ठीक है, तो अल्लाह ताला टाइम की कसम खा रहे हैं सबसे पहले तो। दूसरा दूसरा एम्फेसिस ये है कि क्यों टाइम की कसम ही क्यों अल्लाह ताला ने खाई है, ये दूसरा एम्फेसिस है। फिर अल्लाह ताला जब कहते हैं इन्नल इंसान, इन्ना का जो वर्ड है ना, इन्ना इज ऑल्सो एन एम्फेसिस, थर्ड एम्फेसिस है ये। फिर जो वर्ड इंसान है, वो भी एक एम्फेसिस है। हम इसको भी डिटेल में बाद में देखेंगे, हमने इंसान को कुछ पहले देख भी चुके हैं हम। वो भी एक एम्फेसिस है, फोर्थ एम्फेसिस। लफी हुस्न, लफी जो लाम है ना इसका, लफी का लाम, दिस इज ऑल्सो इट इज ऑल्सो यूज फॉर ओथ। ये भी कसम के लिए यूज किया जाता है, ये जो लाम है, ये एक और एम्फेसिस है। फिर अगर कहते हैं लफी हुस्न के, ही इज नॉट, अल्लाह ताला ये नहीं कह रहे कि इंसान तबाही की तरफ जा रहा है या ही इज हेडेड टुवर्ड्स डिस्ट्रक्शन। नहीं, अल्लाह ताला ये नहीं कह रहे। अल्लाह ताला कह रहे हैं ही इज ऑलरेडी इन इट, ही इज ऑलरेडी इन डिस्ट्रक्शन। ठीक है, तो ये एक और एम्फेसिस है इसके अंदर। तो इस सूरत के अंदर बहुत ज्यादा एम्फेसिस है, बहुत ज्यादा एम्फेसिस है इस सूरत के अंदर, एक एक वर्ड के ऊपर एक एक एम्फेसिस है। सो अब इसको हम ट्रांसलेशन में पढ़ेंगे तो ट्रांसलेशन में वो चीज़ हमें समझ ही नहीं आएगी कि यार क्या, अच्छा जमाने की कसम, इंसान तो खसारे में है।
इतना इजी चीज देंगे, बहुत ज्यादा एम्फेसिस है इसके अंदर, बहुत ज्यादा इसके अंदर और चीजें हैं जो हमें ऑब्वियसली अरेबिक से समझ आती हैं। तो आई वुड सजेस्ट, आई वुड इनकरेज यू ऑल कि आप लोग अरबिक सीखना शुरू करें, आप लोग कुरान को बाकी में सीखना शुरू करें, फिर आपको कुरान समझ आता है, आपके दिल में करना शुरू होता है वरना आप कुरान को जब टाइम देते हैं। खैर, तो ये सारे एम्फेसिस इसके अंदर हैं और इनको हम इंशाल्लाह एक एक करके पढ़ेंगे भी। सो विल स्टार्ट विद वल असर। अब मैंने कहा था कि हम इसके जो पहले लिटरेरी मीनिंग्स है ना, हम वो पढ़ेंगे आज, राइट। तो जो असर का वर्ड है, इट इज यूज फॉर सेवरल थिंग्स, राइट। तो जो पहला मीनिंग है, इट इज यूज्ड एज के जस्ट इमेजिन कि आपके हाथ में एक ऑरेंज है, ठीक है, ऑरेंज का आपने छिलका उतारा हुआ और आपके हाथ में ऑरेंज है। अब आप जब उसको दबाना शुरू करेंगे, ऑरेंज को फुल प्रेशर से दबाना शुरू करेंगे, यू आर स्क्वीजिंग आउट द जूस, राइट। यू आर एक्सट्रैक्टिंग व्हाट्स इनसाइड ऑफ दैट ऑरेंज, विच इज इट्स जूस, राइट। तो जो स्क्वीजिंग है ना, और जो इसके अंदर से जो इसका एक्सट्रैक्ट है वो जो बाहर निकल रहा है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज असर। और वो जो एक एक करके ड्रॉप बाय ड्रॉप, ड्रॉप बाय ड्रॉप, ड्रॉप बाय ड्रॉप वो जो नीचे गिरता जा रहा है ना, दैट इज असर। क्या स्क्वीज हो रहा है और उसके अंदर से ड्रॉप्स निकलते जा रहे हैं, लिटिल बाय लिटिल, लिटिल बाय लिटिल, इन ड्रिप्स। दिस इज ऑल्सो असर। फिर इट इज ऑल्सो यूज्ड एज अवासिर, विच इज फॉर एग्जाम्पल एक रॉक है ना, अब उस रॉक के ऊपर आप फ्रूट को जोर से उसको इसको दबाएं, प्रेशर उसके ऊपर लगाएं और उसमें से जूस निकलना शुरू हो जाए, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अवासिर, ठीक है। अ रॉक विच इज यूज्ड फॉर जूसिंग द फ्रूट्स। इसी तरह जो वर्ड असर है, इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर सूरह यूसुफ के अंदर ये वर्ड अल्लाह ताला ने यूज किया, जब अल्लाह ताला कहते हैं ना कि इन्नी आसिरु फिल खमर, अल्लाह ताला बताते हैं ये वाली बात कि जब वो जो एक बंदा आता है और वाकई यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपना ड्रीम बता रहा होता है, और इट मीन्स कि उसका ड्रीम ये था कि वो किंग को ना ग्रेप्स जो थे उनको उनका जूस पिला रहा था, उनको उनका निचोड़ के उनका जूस पिलाएगा। ये उसके ख्वाब की इंटरप्रिटेशन थी। तो उसके अंदर भी यूज हुआ है, स्क्वीजिंग का दोबारा से वर्ड यूज हुआ है, ठीक है। फिर एक और तरह से भी यूज होता है, इट इज ऑल्सो यूज एज वो जो टोर्नेडोज होते हैं, टोर्नेडोज जब जोर जोर से घूम रहे हो, स्ट्रॉन्ग विंड्स जो ट्वेल कर रही हैं, और दे लुक लाइक पिलर्स इन द स्काई, राइट, क्योंकि वो बहुत बड़े बड़े और लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे होते हैं टोर्नेडोज। तो जो पिलर्स की तरह लग रहे होते हैं ना, बड़े स्ट्रॉन्ग विंड्स होती हैं और उनके अंदर पूरी वो डस्ट और उस हर चीज उनके अंदर रैप्ड होती है, बहुत ज्यादा घर तबाह हो जाते हैं। तो दैट स्ट्रॉन्ग विंड जिसके अंदर बहुत ज्यादा डस्ट होती है, उसको स्टॉप नहीं किया जा सकता, वो हर चीज को डिस्ट्रॉय कर देती है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज असर, ठीक है। तो अब तक कितने मीनिंग्स हो चुके हैं कि स्क्वीजिंग की बात हुई है, फिर इट इज ड्रिपिंग लिटिल बाय लिटिल, ये दूसरा मीनिंग था। थर्ड मीनिंग इज दैट इट कैन नॉट बी स्टॉप्ड एंड इट विल डिस्ट्रॉय एवरीथिंग दैट कम्स इन इट्स वे, ठीक है। फिर हमने कहा कि उसके अंदर डस्ट होती है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें और भी होती हैं। तो इट इज़ ऑल्सो यूज टू डिस्क्राइब समथिंग दैट इज़ उसके उसके अंदर कोई और चीज़ है, उसके अंदर डस्ट है, उसके अंदर, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने ऑरेंज की जब एग्जाम्पल ली थी, तो ऑरेंज के अंदर जूस था, राइट। तो उसके लिए भी असर का वर्ड यूज होता है। तो डस्ट इनसाइड द टोर्नेडो एंड जूस इनसाइड द ऑरेंज। फिर असर, हम ऑब्वियसली हमें पता है कि नमाज का टाइम जो है नमाज, उसका नाम भी असर है, ठीक है। तो वो जो बिल्कुल ओवर टाइम होता है ना, द टाइम आफ्टर द सन स्टार्ट्स गोइंग डाउन, और सन जो आसमान आसमान थोड़ा सा रेड होना शुरू हो जाता है, सूरज भी रेड होना शुरू हो जाता है, उस टाइम को भी रेड कहा जाता है, असर कहा जाता है। सो द इमेजरी इज के सन इज बीइंग स्मूश्ड डाउन एंड इट्स लूजिंग इट्स लाइट, ठीक है। असर के टाइम थोड़ा अंधेरा होना शुरू हो जाता है और उसकी लाइट खत्म होने लग जाती है, सूरज की, रेड होने लग जाता है सूरज। तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज असर, उस वक्त को असर कहा जाता है। एंड इट सिग्निफाइज के यू नो कि अब सूरज नीचे जा रहा है और टाइम जो है वो खत्म हो रहा है, और सूरज के बिल्कुल बिल्कुल गुरूब होने में कि वो खत्म हो जाएगा, आपको नजर आना बंद हो जाएगा, उस चीज के अंदर बहुत लिमिटेड टाइम रह गया है। तो उस लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम को असर कहा जाता है। Then it is also used as mu'sir, which is जब a girl who's about to start her periods, right? और बहुत थोड़ा टाइम रह गया हो and it looks like she is being squeezed out.
और उसका सारा ब्लड बाहर निकल रहा है, तो ये उसके लिए भी यूज होता है। फिर इट इज ऑल्सो यूज एज के प्रिवेंटिंग समथिंग फ्रॉम मूविंग, के इट इज वेरी हार्ड टू एस्केप फ्रॉम इट। ठीक है, तो ये कुछ मीनिंग्स है जिनके जिनके अंदर जिस तरह से असर का वर्ड यूज होता है। अब इसके अंदर बहुत सारी चीजें आई हैं। ठीक है, पहला क्या आया, स्क्वीजिंग का आया है। फिर आया कि इट इज ड्रिपिंग लिटिल बाय लिटिल, थोड़ा थोड़ा करके गुजरता जा रहा है, गुजरता जा रहा है, गुजरता जा रहा है। फिर थर्ड इज कि इट कैन नॉट बी स्टॉप्ड एंड इट विल डिस्ट्रॉय एवरीथिंग दैट कम्स इन इट्स वे, राइट। फिर हमने पढ़ा कि लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम, द टाइम असर, ठीक है, जो असर का नमाज का टाइम है वो उसको सिग्निफाई कर रहा होता है। फिर हमने कहा कि अ गर्ल हु इज अबाउट टू स्टार्ट her पीरियड्स। फिर हमने कहा कि इट इज हार्ड टू escape फ्रॉम इट। ठीक है, उसके लिए भी वर्ड वर्ड असर यूज होता है। तो ये डिफरेंट मीनिंग्स है, इनको इनको आप लोगों ने जहन में रखना है। नाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम, ये सब चीजें सिग्निफाई करनी है कि टाइम एग्जिस्ट करता है और टाइम से बचना बहुत मुश्किल है। टाइम नो मैटर व्हाट इट विल पास, आप उसको रोक नहीं सकते, यू कैन नॉट स्टॉप इट, राइट। और इस्लाम के अंदर जो टाइम का कॉन्सेप्ट है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग अपनी इबादत, अपने हमारे जो रिचुअल्स हैं, हमारे जो इवेंट्स हैं, हमारे जो अज़कार हैं, ये सब चीज़ें हम लोग एक एक टाइम के ऊपर कर रहे होते हैं। फजर की नमाज का एक टाइम है, ज़ोहर की नमाज का एक टाइम है, रमज़ान का एक टाइम है, हज का एक टाइम है, ठीक है, मुहर्रम एक टाइम के ऊपर आता है। अज़कार हैं कुछ जो आपने डिफरेंट मोमेंट्स के ऊपर करने होते हैं, डिफरेंट टाइम के ऊपर करने होते हैं। तो एवरीथिंग जो अल्लाह ताला ने चीज़ें सेट की हैं उनके कुछ ना कुछ टाइम है, उन अज़कार के, उन इबादत के कुछ ना कुछ टाइम है। जैसे अल्लाह ताला कुरान के बारे में भी कहते हैं ना कि जो फजर के टाइम जो कुरान पढ़ा जाता है इट इज़ वो इट इज़ बीइंग, कैसे इसको ट्रांसलेट करूँ कि वो खुद अल्लाह ताला टेस्टिफाई करते हैं उसके ऊपर, वो एंजल्स आके उसको सुन रहे होते हैं। ठीक है, इट इज़ बीइंग विटनेस्ड। तो इसी तरह डिफरेंट इबादत के हर चीज़ के अल्लाह ताला ने कुछ टाइम सेट किए हैं। अब जब हम उस टाइम को फॉलो नहीं कर रहे होते, तो हम उस जो एक रेगुलर सिस्टम अल्लाह ताला ने बनाया, हम उस सिस्टम को तोड़ रहे होते हैं, हम उस सिस्टम से बाहर निकल रहे होते हैं। फजर का टाइम है, फजर के टाइम के ऊपर ही नमाज होगी, वो कहीं किसी और टाइम पे नहीं आप कर सकते। यू कैन नॉट डू इट, और किसी और टाइम पे करेंगे तो वो फजर काउंट ही नहीं होगी आपकी। तो ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन इस्लाम के तरह ने हमें टाइम की वो जो एक अहमियत है, टाइम की जो इम्पोर्टेंस है तरह ने वो हमें बताई है कि एवरीथिंग हैज इट्स टाइम, एवरीथिंग हैज इट्स टाइम। तो हम अपने पसंद के टाइम के ऊपर, अपने पसंद के मौके के ऊपर नहीं कर सकते वो चीज़ें, वो अल्लाह ताला के बताए हुए टाइम के ऊपर ही होंगी वो चीज़ें। नाउ द पासिंग टाइम, ठीक है, वक़्त गुज़र है, आप उसको रोक नहीं सकते, वो चलता जाएगा, आप उससे एस्केप नहीं कर सकते, हमें सब चीज़ें पढ़ ली, ठीक है। लेकिन जब हम टाइम को देख रहे होते हैं ना, हम सिर्फ़ इस तरह से देख रहे होते हैं कि ठीक है टाइम वेस्ट हो गया है या टाइम गुज़र गया, नहीं। एवरी पासिंग मोमेंट आपका अपनी एनर्जी, आपकी अपना जो एज है वो ज़्यादा होती जा रही है ना, एवरी पासिंग सेकंड आपकी एज ज़्यादा हो रही है। जब आपकी एज ज़्यादा होती है तो इसका क्या मतलब है कि आपकी हर जो आने वाला मोमेंट है उसकी एनर्जी पिछले वाले मोमेंट से कम होगी, क्योंकि आप एज कर रहे हैं। बेशक आप बहुत बहुत में माइन्यूट सा होगा वो फ्रैक्शन होगी, लेकिन आप एज कर रहे हैं, आपकी एनर्जी कम हो रही है, आपकी एनर्जी कम हो रही है, आपकी हेल्थ कम हो रही है, आपका टाइम कम हो रहा है, आपका इंटेलेक्ट कम हो रहा है, आप इमोशनली कम स्टेबल हैं, क्योंकि हमें पता है कि टाइम के साथ साथ एज के साथ साथ ये सब चीज़ें कम होती हैं, ये चीज़ें हमेशा नहीं रहती। इमाम गज़ाली इसको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। इमाम गज़ाली कहते हैं कि हम लोग चीज़ों को डिले करते रहते हैं कि हाँ यार कल कर लेंगे, यार अभी तो टाइम नहीं मिला, अभी तो ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। जब हम अपने नफ्स को किसी तरह से डिले करते हैं ना, उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको डिसिप्लिन करने के लिए डिले करते रहते हैं कि यार अच्छा अभी तो टाइम नहीं मिला, हाँ कल सुबह बैठूंगी, मैं कल सुबह बैठ के ज़रा ये सब चीज़ें करूंगी, या चलो एक दफ़ा कर लेते हैं, अगली दफ़ा खैर है। जितना आप डिले करते रहते हैं ना, हम लोग ये चीज़ भूल जाते हैं कि वो जो नफ्स है वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है, और हम लोग उतना ही ज़्यादा वीक होते जा रहे हैं। और इसको एग्जांपल देते हैं इमाम गज़ाली के, जस्ट इमेजिन कि एक ट्री है और आप उसको तोड़ने का फैसला करते हैं, राइट। लेकिन आप रोज़ाना उसके पास से गुज़रते हैं और आप सोचते हैं कि यार नहीं आज नहीं, कल से स्टार्ट करती हूँ। फिर आप अगले दिन गुज़रते हैं, आप फिर सोचते हैं कि यार आज नहीं मैं कल से स्टार्ट करूँगी। सो यू फॉरगेट कि
हर गुजरते दिन के साथ उस दरख्त की जो रूट्स हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती जा रही हैं। उस दरख्त की रूट्स और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी ज़मीन के अंदर, वो दरख्त और ज़्यादा मोटा होगा और वो दरख्त और ज़्यादा फैलेगा, उसको काटना और मुश्किल हो जाएगा। ये तो एक एस्पेक्ट है। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि आप हर गुजरते दिन के साथ और ज़्यादा वीक होते जा रहे हैं। टाइम को ज़रा आप एज कर रहे हैं, आप और ज़्यादा वीक होते जा रहे हैं, वीक होते जा रहे हैं। तो वो दरख्त और स्ट्रॉन्ग हो रहा है और आप उतने ही वीक होते जा रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है कि वो चीज़, वो काम करना और मुश्किल होता जा रहा है। सो हर जो गुज़रता हुआ सेकंड है, उसका हमारे ऊपर भी कोई इफ़ेक्ट हो रहा है। इट्स नॉट ओनली कि हाँ, बस गुज़र गया, हमने वेस्ट कर दिया, रिग्रेट हो गया, बस ठीक है। नहीं, उसका हमारे ऊपर भी इफ़ेक्ट हो रहा है। हम लोग बहुत सारी चीज़ें लूज़ कर रहे हैं एंड दिस इज़ व्हाट अल्लाह ताला सेज़ कि इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र, कि इंसान तो ही इज़ ऑलरेडी इन डिस्ट्रक्शन, ही इज़ ऑलरेडी इन लॉस। तो हम लोग यहाँ पे इस सेशन को एंड करेंगे, लेकिन हम एक छोटी-सी एक्टिविटी करेंगे। मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करती हूँ। तब तक, जब तक मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, आप लोग अपने आप को हर तरह की डिस्ट्रैक्शन से ना ज़रा दूर कर लें। फ़ोन से, कोई चीज़ हाथ के अंदर है, कहीं कुछ किसी और चीज़ से फ़ोकस कर रहे हैं, कुछ भी है ना, हर चीज़ से ज़रा अपने आप को ज़रा 1 सेकंड के लिए सुकून में ले आएँ। किसी से बात कर रहे हैं, कोई आस-पास बहुत हलचल हो रही है, या अपनी जगह चेंज कर लें, कुछ भी करें, लेकिन सुकून ज़रा अपने इर्द-गिर्द करें और डिस्ट्रैक्शन से ज़रा दूर हो जाएँ। मुझे बस सिर्फ़ 1 मिनट चाहिए होगा, उसके बाद आप लोग वापस जा सकते हैं अपनी-अपनी जगहों पर। ओके। मैं ये टाइमर स्टार्ट करूँगी, पर इस 1 मिनट के अंदर आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, कुछ सोचना भी नहीं है, कुछ कुछ भी नहीं करना, ठीक है? कोई पेन हाथ में ना हो, कुछ हाथ में ना हो आपके। जस्ट रिफ्लेक्ट के 1-1 सेकंड ये गुज़र रहा है और आप कुछ भी नहीं कर सक रहे। यू कुछ भी नहीं कर सक रहे आप। और इसके अलावा भी कुछ भी रिफ्लेक्शंस आप लोगों के पास आती हैं तो अ, उनको सोचें, लेकिन जस्ट सी कि किस तरह ये टाइम गुज़र रहा है और रोज़ इस तरह के कितनी दफ़ा ये 1 मिनट गुज़रते हैं। ओके? सो मैं अब इसको स्टार्ट करूँ, स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर हो रही है। ओके। सो डिड यू गाइस सी के हम लोगों ने कैसे एक्सपीरियंस किया है कि ये सिर्फ़ 1 मिनट था हमारी लाइफ़ का, जस्ट 60 सेकंड्स। शायद हम लोगों में से किसी ने फ़ील किया हो कि यार बहुत लंबा टाइम है, किसी ने कहा हो कि यार बड़ी जल्दी गुज़र गया। बट रिगार्डलेस ऑफ हाउ इट फेल्ट, द रियलिटी इज़ दैट 1 minute of your life is now gone forever. You cannot do anything about it right now. And the interesting thing about time is कि it passes whether we use it or waste it. ये हमारे ऊपर है कि हम इसको यूज़ कर रहे हैं या वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन वो एक 1 मिनट इट्स गॉन नाउ फॉरएवर, कुछ भी नहीं हो सकता। इतने हम लोग आजिज़ हैं कि हम लोग उसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकते। एंड देन वी ह्यूमन थिंक्स कि यार हम तो बड़ी कोई बहुत बड़ी चीज़ है, जिसको हमने पिछले सेशन में देखा भी था कि इंसान को अल्लाह ताला क्या-क्या किस-किस टाइटल्स देते हैं, किस-किस तरह तरह इंसान को एक्सप्लेन कर रहे हैं। सो टाइम
it passes whether we use it or waste it. Even if we sit still, even if we do nothing, even if we try to ignore it, even if we, benefit from it, time keeps moving. And this is why Allah subhanahu wa ta'ala swears by time in Surah Al-Asr. Because the greatest loss in life is not losing money or opportunities, it's losing time without realizing it. और ये सिर्फ 60 सेकंड्स थे, 60 सेकंड से सिर्फ एक दिन में 8600 86 नहीं 86400 हमारे सेकंड्स होते हैं एक दिन के अंदर। और हम कितने दिन हमारे वेस्ट होते हैं, कितना आप जस्ट इमेजिन 24 आवर्स हैं, तो हमारे 24 आवर्स को अगर हम कैलकुलेट करें तो हमारे कहाँ-कहाँ पे क्या-क्या एक्टिविटीज़ हैं, कितना टाइम हमारा वेस्ट होता है, कितना टाइम हमारा बेनिफिशियल एक्टिविटीज़ के अंदर और कितना टाइम बस यूँ ही है। अगर हम उस 24 घंटे का हिसाब लगाना शुरू करें ना, बहुत बहुत ज़्यादा आप अजीब-सी एक कैफ़ियत हो जाती है कि यार क्या क्या चीज़ अल्लाह ताला ने क्रिएट की है? अल्लाह ताला की क्रिएशन कैसी क्रिएशन है अल्लाह ताला की टाइम। और अभी तक साइंटिस्ट टाइम के कॉन्सेप्ट को समझ नहीं सके। इतना ये बड़ा और अजीब कॉन्सेप्ट है कि अभी अभी तक इसको हम समझ नहीं सके साइंटिस्ट के व्हाट इज़ टाइम? फिर मैं आप लोगों को एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोगों को मैं 86,400 रुपीज़ दूँ। लेकिन मैं वो आपके बैंक पर ट्रांसफ़र कर दूँ, ठीक है? लेकिन उसके ऊपर मैं एक कंडीशन लगा दूँ कि यार ये 86,400 रुपीज़ तुम्हारे पास हैं, बट कंडीशन इज़ कि अगर तुम इसको यूज़ नहीं करोगी ना, तो इट विल डिसअपीयर। तुम्हारे पास 1 दिन है इसको यूज़ करने के लिए, अगर तुमने 1 दिन के अंदर इसको यूज़ नहीं किया तो इट विल डिसअपीयर। और अगले दिन मैं तुम्हें दोबारा इतने पैसे दूँगी 86,400, अगले दिन की भी यही कंडीशन है कि अगर तुमने इसको यूज़ नहीं किया तो फिर वो खत्म हो जाएँगे और तुम्हारा जो सारा बैंक अकाउंट है वो रीसेट हो जाएगा, ज़ीरो से स्टार्ट होगा। तो वो पाइल अप नहीं होगा, ठीक है? कि अगर तुमने ठीक है 1 दिन यूज़ नहीं किया तो अगले दिन सेव हो गया, वहाँ पे उस इकट्ठा हो गया, जमा हो गया। सेविंग वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। द ओनली कंडीशन इज़ कि अगर तुमने इसको आज यूज़ नहीं किया तो फिर वो खत्म हो जाएगा, वैसा तुम्हारा अकाउंट सारा रीसेट हो जाएगा। Now how many of us would try to use that money as much as possible? हमारी कोशिश होगी ना कि अच्छा यार शॉपिंग मॉल चलते हैं और मॉल चल के सारे पैसे खर्च करके आते हैं। हम हर बंदा हमसे ट्राई करेगा कि यार पूरे के पूरे पैसे ना मैं खर्च कर दूँ, क्योंकि वो खत्म हो जाएँगे 24 घंटे के बाद। लेकिन अल्लाह ताला ने हमें इतने ही सेकंड्स दिए हैं 1 दिन के अंदर-अंदर, और हम उनको यूज़ नहीं करेंगे सही तरीके से तो वो डिसअपीयर हो जाएँगे वो। अगले दिन दोबारा से वो शुरू होंगे। लेकिन हाउ मैनी ऑफ अस ट्राई टू यूज़ दैट टाइम एज़ मच एज़ पॉसिबल? जैसे हमने उन पैसों को यूज़ करने के लिए फ़ौरन से हम सब अलर्ट हो जाते हैं कि यार हाँ, अगर आज यूज़ नहीं किए तो कल तो खत्म हो जाएँगे वो। लेकिन हमारी वो सेम साइकोलॉजी टाइम के साथ नहीं है जैसे पैसे के साथ है। व्हिच टेल्स अस अ लॉट अबाउट आवरसेल्व्स कि हम लोग कहाँ तक पहुँच चुके हैं। सो बस एक छोटी-सी एक्टिविटी आप लोगों ने जब इस पूरे अगले नेक्स्ट वीक के अंदर-अंदर करनी है ना, वो ये है कि आपने नेक्स्ट वीक के अंदर नेक्स्ट सेशन से पहले-पहले आप लोगों ने अपने टाइम को ज़रा यू नो हर दिन के एंड के ऊपर देखना है कि यार 24 घंटे थे, मैंने कहाँ-कहाँ पर क्या किया। कोई प्लानिंग नहीं करनी, कुछ नहीं करना, बस सिर्फ नोट डाउन करना है कि यार 24 घंटे थे, मैंने उनको कहाँ-कहाँ पे यूटिलाइज़ किया। 7 घंटे मेरे सोने के ऊपर गए, 5 घंटे मेरे यूनिवर्सिटी में थे, यूनिवर्सिटी में मैंने क्या कहाँ-कहाँ पर कितना-कितना टाइम दिया, फिर मैंने फैमिली को कितना टाइम दिया, फिर मैंने टीवी कितने टाइम देखा, मैंने यूट्यूब कितने टाइम देखी, फ़ोन कितने टाइम देखा। बस आप लोगों ने सिर्फ नोट करना है। सिर्फ ये काम करना है कि कहाँ जा कहाँ रहा है टाइम, पहले ये तो देख लेना कि कहाँ-कहाँ जा रहा है, कहाँ-कहाँ मेरा टाइम वगैरह किस तरह मैं यूज़ किस तरह कर रही हूँ टाइम को। तो आप लोगों ने वो एक जर्नल मेंटेन करना है इन 7 डेज़ के अंदर, 6 डेज़ एक्चुअली। इन 6 डेज़ में आप लोगों ने वो एक जर्नल मेंटेन करना है कि उसके अंदर आप लोगों के टाइम की कैलकुलेशन है, कहाँ-कहाँ पे टाइम जा रहा है। एंड ऑब्वियसली आप हर चीज़ कैलकुलेट नहीं कर सकेंगे, बट स्टिल जितना कर सकते हैं उतना करना है, कि उस टाइम को कैलकुलेट करना है। और एंड इफ पॉसिबल तो आप लोगों में से कोई अगर ग्रुप में शेयर करना चाहे अपने उस जर्नल को, या पर्सनल में शेयर करना चाहे, डीएम करना चाहे, तो आप लोग शेयर ज़रूर करना ताकि मुझे पता चले कि आप लोग बाकी में उसके ऊपर काम कर रहे हैं। एंड रिमेंबर कि कुरान का मकसद ये नहीं है कि आप लोग एक और ज़ख़ीरा आप लोगों के उस इल्म में जमा हो जाए,
कि हाँ एक और सूरत मैंने पढ़ ली, एक और आयत मैंने पढ़ ली, एक और आयत ख़त्म कर ली, इसका मकसद बिहेवियरल चेंज है, इसका मकसद आपके अंदर चेंज आना चाहिए, ठीक है। तो ये जो एक्टिविटी है, जो कोई भी काम मैं आप लोगों को दे रही हूँ, इट मीन्स कि इनके थ्रू ही चेंज आएगा। अदरवाइज बस पढ़ के हम बैठ जाएंगे, एक दिन मैक्सिमम 2 दिन भूल जाएगा। ज़्यादातर लोग तो अभी भूल जाएंगे 1 घंटे के अंदर अंदर कि हमने सेशन भी लिया था। तो जस्ट सी के टाइम कहाँ कहाँ पर हम किस किस तरह से स्पेंड कर रहे हैं, कहाँ हमारा टाइम लग रहा है, कहाँ हमारा टाइम नहीं लग रहा। बेशक कुछ ना करें अभी अभी सिर्फ नोट करना है, ठीक है। पहला पहला स्टेप है कि सिर्फ नोट करना है कि टाइम कहाँ कहाँ जा रहा है, मेरा कितना कितना टाइम मैंने अलॉट किया हुआ है चीज़ों को, ठीक है। सो दिस इज इट। किसी का कोई क्वेश्चन है अब तो प्लीज यू गाइस कैन अनम्यूट योर माइक एंड आस्क। आपने मुझे ये पूछना था कि मैं आज क्लास में थोड़ा लेट आई थी बिकॉज मेरे पास मोबाइल अवेलेबल नहीं था, घर नहीं था, इस वजह से। तो जी इस क्लास की रिकॉर्डिंग अवेलेबल है जो मुझे मिल सकती हो, बिकॉज मेरे नोट्स बनाने होते हैं तो फिर जी मुझे जी इस तरह तो अगर ओके आप मुझे अरूज ना। जी जी ओके अरूज, मैं आपके साथ ना ग्रुप में शेयर कर देंगे रिकॉर्डिंग, इंशाल्लाह मैं रिमशा को कह दूंगी। ओके थैंक यू। और मैं ये चाहती थी कि मैं ना साथ साथ अभी तक जितने लेक्चर्स आपने दिए मैंने उनके अपने से मतलब कुछ अपना वो करके, और आप जो जो देती रही बताती रही साथ साथ नोट्स करके मैंने एक नोट्स रेडी किए हैं। तो मैं कही थी कि जैसे मैं अगर आज के लेक्चर के भी कंप्लीट करके अगर मैं आपको चेक कराना चाहूँ कि कोई मिस्टेक तो नहीं है उनमें, तो आप मुझे चेक कर सकती हैं। जरूर जरूर, कोई मसला नहीं, इंशाल्लाह आप मुझे सेंड करते हैं। चलिए थैंक यू। कोई क्वेश्चन भी हो तो आप लोग क्लास में भी पूछ सकते हो, क्लास के बाद अगर आप लोगों के जहन में आता है तो आप लोग जरूर शेयर कर सकते हो, जरूर पूछ सकते हो, ठीक है। ओके, और किसी का कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी? मुझे रिमशा ने, रुको आप लोगों में से कोई बिलीव ना करे, मुझे रिमशा ने कोई मैसेज कहा था आप लोगों को देने के लिए। अ, क्या कहा था उसने मुझे? हाँ, कि जो रेगुलर स्टूडेंट है वो अपना नेम और कोर्स नेम, मतलब अपना नाम लिखना है ऊपर आप लोगों ने। फॉर एग्जाम्पल अरूज फातिमा अपना नाम लिखेगी, नीचे लिखेगी सुतुल असर कोर्स, और ये आप लोगों ने सेंड करना है रिमशा को, ठीक है, ताकि आप लोगों को सर्टिफिकेट्स मिल सकें। तो आप लोगों ने ये काम करना है कि रिमशा को अपना नाम और अपना जो जो भी कोर्स आप लोग ले रहे हो उस कोर्स का नाम आप लोगों ने लिख के रिमशा को सेंड कर देना है फॉर सर्टिफिकेट्स। तो ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है। ओके गाइस, किसी का कोई क्वेश्चन या कुछ और चीज़ नहीं है तो फिर इंशाल्लाह इसको एंड करते हैं, और इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट वीकेंड पे संडे को मिलेंगे। एंड आई होप कि आप लोग कुरान को और इस एक आयत को, इसका ड्यू जो राइट है, ड्यू जो इसका टाइम है वो आप लोग देंगे, ठीक है। वो माँ कदरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही, अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं कि दुनिया अल्लाह ताला की उस तरह की कदर नहीं की जैसे करनी चाहिए थी। तो डोंट बी अमंग दोज कि जो कुरान की, जो अल्लाह की कदर ना करें, ठीक है। गिव अल्लाह टाइम ताकि अल्लाह ताला भी आपको टाइम दे। अल्लाह ताला को याद करें, अल्लाह ताला आपको याद करेंगे। कुरान को आप याद करेंगे, कुरान क़यामत के दिन आप लोगों के लिए टेस्टिफाई करेगा, आप लोगों के लिए नूर होगा। नॉट ओनली सिर्फ क़यामत के दिन ही नहीं, इस दुनिया में भी आप लोगों के लिए नूर बनेगा कुरान, इंशाल्लाह। ओके गाइस, बहुत ज़्यादा ख्याल रखना अपना आप सब लोग। अस्सलाम वालेकुम।